Hello students, how are you all? So we are back with our English worksheet for class 7. I hope all of you are very happy coming back. Okay, after vacations, right? छुट्टियां थी ना? Enjoy किया? I know किया होगा. बड़े दिनों बाद छुट्टियां आपको मिली हैं जिसमें आपको कोई काम नहीं आया है, right? So चलो, let's get back to learning and start with our worksheet. So students, this is our worksheet for today, worksheet number 10. So students, हमने पढ़ा था nouns के बारे में. हमने पढ़ा था name of a person, place, animal and thing is called noun or naming word. What is the other name for noun? It's naming words. Okay? जो names होते हैं, किस किस के name होते हैं? Person और place और एनिमल और थिंग, राइट? इन 4 चीज़ों का नेम जो होता है वो नाउन कहलाता है और उसको नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ओके, सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स, राइट? यानी एक वचन और बहुवचन होते हैं ना. कोई चीज़ सिंगुलर होती है यानी सिंगल होती है यानी वन होती है तो हम उसे कैसे बोलते हैं, और वन से ज़्यादा होती है तो कैसे बोलते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं, दैट मीन्स यू हैव मोर देन वन टॉफ़ी, राइट? लेकिन अगर आपके पास वन टॉफ़ी है देन यू विल से आई हैव वन टॉफ़ी, आई हैव वन टॉफ़ी. और टू होते ही क्या हो जाती हैं? आई हैव टू टॉफ़ीज़, आई हैव थ्री टॉफ़ीज़, फोर टॉफ़ीज़, ऐसे करके इट कुड बी एनी नंबर. बट अगर वन है तो टॉफ़ी होगा. इसी को कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सो सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? वन. एंड प्लूरल नाउन इज मोर. वन से ज़्यादा होते ही मोर हो जाता है, मोर देन वन. ओके, सो मोर देन वन इज प्लूरल. प्लूरल, रिमेंबर सिंगुलर प्लूरल, रिमेंबर सिंगुलर प्लूरल. याद रखना है, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा. ओके, बार बार बोल के प्रैक्टिस करना, सिंगुलर प्लूरल. ओके, सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. वन कैट म्याउड ऑल नाइट, वन कैट. और दूसरा प्लूरल का एग्जाम्पल होगा थ्री कैट्स म्याउड ऑल नाइट. सो वन कैट, थ्री कैट्स. एस लग गया ना पीछे. ओके, सो ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है एंड आई नो दिस इज़ वेरी इजी. आपको पीछे सिर्फ एस ऐड करना है ताकि ये सिंगुलर नाउन क्या बन जाए? प्लूरल नाउन. ओके, सब बच्चे फटाफट कीजिए. आई नो इट इज़ वेरी इजी. स्पून का बन जाएगा स्पून्स, फोन फोन्स. सिर्फ एस ही तो लगाना है पीछे. ज़ीब्रास, डॉग्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, hats, lamps, stores, plants. See? सिर्फ एस लगा के दोबारा लिखना है. ओके, तो एस लगा के जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, स्पून्स. सिर्फ एस नहीं लिखना, पूरा वर्ड लिखना है. फोन्स, जीब्रास, डॉग्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, हैट्स, लैम्प्स, स्टोर्स एंड प्लांट्स. सो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और उसको हमने कौन सा नाउन बना दिया है एस लगा के? प्लूरल नाउन. ओके, सब में यही किया है. ओके, वेरी इजी. ओके, सो फाइन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर वर्कशीट. Okay students, so this is a reading part. Read the following and repeat twice. Twice means 2 times. हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था thrice means 3 times. Okay, twice means 2 times. यानी हमें इन सबको पढ़ना है और 2-2 बार रिपीट करना है. रिपीट करने से क्या होगा? हमें ये समझ में आएगा और हमारी रिविजन साथ साथ होती रहेगी. ओके, 1 car, 2 cars. 1 dog, 2 dogs. 1 book, 2 books. 1 house, 2 houses. 1 apple, 2 apples. Okay,
सो रेगुलर नाउन्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एस लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता, लेकिन सिर्फ एस लगाने से प्लूरल नाउन हमेशा नहीं बनते, बड़े सारे रूल्स होते हैं। रूल्स ऐसे होते हैं कि कुछ नाउन्स जो एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड में एंड होते हैं, यानी उनके एंड में, यानी उनके पीछे एस होता है या सी एच होता है या एस एच होता है या एक्स होता है या जेड होता है। तो ऐसे नाउन्स के पीछे क्या लग जाता है, एस की जगह ई एस। जब हम उनका प्लूरल बनाएंगे तो पीछे सिर्फ एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा। सो 1 बस, 2 buses, 1 match, 2 matches, 1 dish, 2 dishes, okay, 1 box, 2 boxes, ठीक है, 1 quiz, 2 quizzes। सो रिमेंबर दिस कि जो ऐसे नाउन्स होंगे जिनके पीछे ये सब एंडिंग्स होंगी तो उनके पीछे हम सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार बोलेंगे ना, तो आपको आ जाएगा। जब आप नॉर्मल एक दूसरे से बात करोगे रेगुलर कन्वर्सेशन में अपने पेरेंट्स से, तो आप ऐसे ही बोलना, ओके। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड्स इन एफ और एफ ई, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है, जैसे एफ लीफ, वॉल्फ एफ, लाइफ एफ ई, नाइफ एफ ई, ओके। इनके पीछे एफ या एफ ई है तो इनके पीछे जब हम इनका प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उस एफ को ड्रॉप कर देते हैं, यानी एफ और एफ ई को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, वी ई एस। 1 लीफ, 2 लीव्स, 1 वॉल्फ, 2 वॉल्व्स, 1 लाइफ, 2 लाइव्स, 1 नाइफ, 2 नाइफ्स। ऐसे ही वाइफ भी एक वर्ड होता है, 1 वाइफ, 2 वाइव्स, ओके। सो इस तरीके से जो ऐसे वर्ड्स होंगे उनके पीछे आप लगा सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जिन पे रूल नहीं लगता, ऐसे होते हैं, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएंगे, आप ऐसे लर्न नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रूफ, पीछे एफ आता है, क्लिफ, ओके, उसमें भी पीछे एफ आता है, ओके, पीछे एफ आता है रूफ और क्लिफ दोनों में, लेकिन उनके पीछे हम वी ई एस नहीं लगाते, रूफ्स और क्लिफ्स ही रखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस से आएंगी। हम नेक्स्ट देखते हैं एंड्स इन वोवल प्लस वाई, जिसमें पीछे वोवल होगा, यानी जैसे वोवल है ए, सेकेंड लास्ट वर्ड देख रहे हैं, वोवल है ई, वोवल ओ, वोवल यू, वोवल ई, सेकेंड लास्ट वर्ड वोवल है और लास्ट में वाई है, देखो वाई 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 वाई। तो ऐसे होगा तो हमें सिर्फ एस ऐड करना है, ओके। डेज, कीज, बॉयज, गाइज, टंकीज, इजी, ओके। ऐसे नाउन्स जिनमें कॉन्सोनेंट और वाई यानी वोवल्स के अलावा कोई वर्ड हो। अब आप सिटी वर्ड देख रहे हैं, सिटी, कैन यू सी सिटी, इसमें लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है, टी। टी एक वोवल नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट है, ओके बेटा। वोवल्स को हटा के, यानी ए ई आई ओ यू को हटा के जो सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, ये सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। सो वाई से पहले अगर वोवल है तो हम एस लगाएंगे और अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम आई ई एस लगाएंगे, ओके। सिटी का सिटीज़, बेबी बेबीज़, स्टोरी स्टोरीज़, पार्टी पार्टीज़, कंट्री कंट्रीज़। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जब हमें प्लूरल बनाना है तो हम ये रूल फॉलो करेंगे, ओके। सो इर्रेगुलर नाउन्स भी कुछ होते हैं जिनमें कोई रूल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मैन, यानी एक आदमी, 2 men। अब इसमें कोई रूल नहीं है कि एन आ रहा है या वाई आ रहा है या ए आ रहा है या डी आ रहा है या टी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनके प्लूरल जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। 1 man, 2 men, 1 child, 2 children। चिल्ड्रेंस कभी भी नहीं होता, हमेशा ध्यान रखेंगे चिल्ड्रेन होता है, ओके ओके चिल्ड्रन, यस चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रेंस।
चिल्ड्रंस कुछ भी वर्ड नहीं होता. ओके, 1 child 2 children. ओके, नेक्स्ट टाइम जब मैम से शिकायत लगाओगे ना कि सब शोर कर रहे हैं, तो यू विल से मैम ऑल चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज. ये मत बोलना ऑल चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइज, वो गलत हो जाता है. आज तक करते आए थे ना, चिल्ड्रंस बोल रहे थे ना, अब याद रखना चिल्ड्रन होता है. 1 foot 2 feet. जब दोनों पैर बहुत थक जाएं तो फीट होंगे, जब एक थकेगा तो फुट होगा. माई फुट इज टायर्ड, माई फीट आर एकिंग, बहुत दर्द हो रहा है दोनों पैरों में, तो फीट. ऐसे याद रखना. जब ऐसे आप जनरल कन्वर्सेशन करते हो घर में, फैमिली में, तो बोलो इन वर्ड्स को, इनकी प्रैक्टिस करो बेटा, तभी रिमेंबर रखोगे. रटने से कुछ नहीं होगा. 2 दिन याद रहेंगे, 4 दिन, फिर 5वें दिन आप भूल जाओगे. लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वी हैव टू इम्बाइब, हमें सीखनी है. अपनी आम बोलचाल में हमें उसको लेकर आना है, तभी हम प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे. अगर हम सोचेंगे हम लर्न कर लेंगे इंग्लिश को, तो हम रट्टा मार के कभी लर्न नहीं कर सकते हैं. हमें उसको प्रैक्टिस करना होगा. तो प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? इंग्लैंड में जाके तो इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना. कहाँ करेंगे? अपने घर में करेंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, पेरेंट्स पूरी इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ वर्ड्स तो बोल ही सकते हैं ना, तो आप वो उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए. टूथ यानी एक दांत, टीथ बहुत सारे, एक से ज़्यादा. माउस, माइस, माउस होता है चूहा, एक से ज़्यादा माइस. पर्सन, पीपल, एक होता है पर्सन और एक से ज़्यादा होते हैं पीपल. ओके, सो नेक्स्ट इज एंड्स इन वोवल प्लस ओ. ऐसे कुछ वर्ड्स जिनमें पहले सेकंड लास्ट वर्ड वोवल होगा और लास्ट में ओ होगा. देखो, आई, ई, ओ, ये सेकंड लास्ट वर्ड है, यानी पीछे से दूसरा है और उसके लास्ट में ओ है. ओके, तो इनके कैसे बनेंगे? सिर्फ सीधा एस ऐड करना है. जूज, रेडियोज, स्टीरियोज, वीडियोज, कैंगरूज. ओके, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, यानी कॉन्सोनेंट के साथ ओ होगा. हीरोज, तो ई एस लगेगा. इकोज, टोमेटोज, पोटैटोज. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें कोई रूल नहीं लगता, जैसे पियानो, कॉन्सोनेंट है और ओ है, पियानोज है. फोटो, फोटोज. तो ये ध्यान रखना बेटा. कुछ वर्ड्स हैं जिनमें एक्सेप्शंस होंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. आप डेली उनको रिवाइज करो, यू रिपीट इट एंड देन यू विल रिमेंबर देम. आप उनको याद रखोगे. ओके, लास्ट वर्ड इज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल शीप. शीप यानी भेड़. हिंदी में तो भेड़ और भेड़े होता है, लेकिन इंग्लिश में शीप का शीप ही रहता है. 1 sheep 2 sheep, 1 deer 2 deer. डियर क्या होता है? हिरन. यस, 1 होता है तो भी डियर होगा, 2 होगा तो डियर्स नहीं होता, डियर ही होता है. फिश, 2 fish, 1 series 2 series, 1 species 2 species. So, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें, वो सेम ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, अब आप सब क्या करेंगे? इस पूरी टेबल को एक शीट पर उतारेंगे और जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लगाएंगे लिख के, और जब जब आप रोज़ पढ़ाई करने बैठेंगे इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा. यू विल रिमेंबर. ओके. Okay, so let's move on to the next part of the worksheet. So our next part is this. Based on the above, let's revise. ये एक revision portion है. इसमें क्या करना है? हमें कुछ words दिए हुए हैं, हमें सिर्फ इनका क्या करना है? जो भी यहाँ पर बताया है वही करना है. Okay? Most of the time, चलो पहले वाला देखते हैं, उसमें क्या करना है? Most of the time, add s to make plural. प्लेट पे प्लेट्स है, सिर्फ s ऐड हुआ है, तो स्कूप का भी क्या करेंगे? स्कूप्स. If the word ends in a vowel plus y, just add s. अगर vowel plus y है तो भी s ही ऐड करना है, तो इसका क्या होगा? days. vowel plus o है तो भी s ही ऐड करते हैं, तो pistachios. पिस्ताचियो क्या होते हैं? पिस्ते, जो ड्राई फ्रूट होता है उसको कहते हैं बेटा, तो pistachios. Okay? If you hear the sound of iz at the end, तो क्या बनेगा? डिश का क्या होगा? डिशेज. ये वो वाली साउंड है. ओके.
इफ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई हटा दो और IES लगा दो, यानी चेरीज। ओके, इफ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस ओ, अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ होगा तो ES ऐड कर देंगे, यानी ज़ीरो का क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़। अभी गंदी सी हैंड राइटिंग है ना, क्लियर भी लिख के दिखाऊंगी, डोंट वरी। ओके, अगर F या EF है तो हमने क्या पढ़ा था, F या EF है तो उसको रिमूव कर दो और क्या लगा दो, VES, तो LOAVES। इरेगुलर प्लूरल्स डोंट फॉलो, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कोई रूल नहीं होता, और चाइल्ड का मैंने बताया था चिल्ड्रेन। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस का आइस ही रहेगा, आइसिस नहीं होता, आइस ही रहता है। ओके, सो दिस वे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप ऐसे इसको प्रॉपर लिख लेना दिस वे। Okay, this I have made one mistake, so it will be ES, zeros. Okay, remember this will be zeros. Okay students, so this way we have completed our today's worksheet. It was very easy, so you have to do it and send it to your teacher in time. Okay, easy था ना, बट ये ज़रूर याद रखना जो मैंने अभी पीछे बताया था, उस टेबल को बना के अपने वर्क प्लेस पे ज़रूर लगाएंगे ताकि आप उसे सुबह शाम रिवाइज कर सकें, एंड देन यू विल रिमेंबर देम। ओके, सो इट्स टाइम टू से बाय, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट, प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर व्हेन यू गो आउटसाइड। जब आप बाहर जाते हैं तो ध्यान रखें, वेयर अ मास्क, मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 6 feet एंड कैरी योर सैनिटाइज़र। जब भी आप बाहर जाएंगे या आपके घर से कोई भी जाएगा, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, उन्हें रोज़ याद दिलाइए कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है जब आप घर से बाहर हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। मैं अब आपको कहूँगी बाय बाय। आप अपनी वर्कशीट कीजिए, इसको रिवाइज ज़रूर करना और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा इंग्लिश पढ़ने में। ओके, सो बाय बाय, thank you and do your work.